एपिसोड शुरू होता है टेम्पेस्ट में एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। वो लोग जल्दी एक फेस्टिवल मनाने वाले हैं। इससे रिमरो पूछता है आसपास का इलाका कैसा है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आसपास में सिर्फ एक ही ताकतवर मॉन्स्टर था, स्वॉर्ड ग्रिजली। लेकिन उसके सामने और कुछ भी नहीं था। रिमरो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि एक स्वॉर्ड ग्रिजली ए माइनस रैंक का होता है एंड उसने इतनी आसानी से उसको हरा दिया। सच में तब एक किसी नए बंदे के लिए डेंजरस हो सकता है बाहर निकलना। इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड तुम्हारी वजह से वो लोग और भी कमजोर हो जाएंगे। तुम लोगों की तरह हम लोग उस मॉन्स्टर के सामने गांड डाउन नहीं कर सकते। सब तुम्हें और भी ट्रेनिंग करना चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग बिल्कुल होनी की तरह हो। असल में वो लोग होनी ही है। रिमोट थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि ये सब मॉन्स्टर किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। इसके बाद बीस्टर सजेस्ट करता है उन लोगों को एंटी मैजिक बैरियर लगाना चाहिए हाईवे के ऊपर। काजिन भी बताता है उन लोगों का काम इसमें खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। रिमोट को पता था जो वो लोग सीक्रेट में कुछ तो काम कर रहे थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था एंड ये रूइन मैजिक की तरह पूरी ऑटोमेटिक एंटी मैजिक बैरियर होगा। बैरियर क्राइसिस के बाद वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इस बार जितना भी हो वो लोग करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कितना कम समय में बना लिया। रिमरो भी उन लोगों को जीनियस कहता है। गाबिडू एंड कुरुबे ने भी उन लोगों की मदद किया था एंड उन लोगों के साथ सुना भी थी। रिमरो भी देखता है कैसे टेम्पेस्ट के पास उनका मैजिकल टेक डिपार्टमेंट भी आ गया है, क्योंकि इस मॉन्स्टर टाउन में मैजिकल बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वेस्टा इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था एंड इस मैजिकल को इस्तेमाल करके उसने फुली ऑटोमेटिक मैजिक जनरेटर बनाया है। तो इससे हम लोग एंटी मैजिक बैरियर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। एंटी मैजिक बैरियर से हम लोग मॉन्स्टर को बाहर रख सकते हैं। इससे अलावा क्या हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं? असल में ये एक मैकेनिज्म है जो हवा से मैजिकल अपने अंदर खींचता है। इस मॉन्स्टर टाउन में ये बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी था, इससे रिमरू भी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है। इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, ये तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैजिकल होते हैं। इस टाउन में मैजिकल की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तब भी ये मैकेनिज्म बंद हो जाएगा जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो लोग एक मैजिक क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमोट भी समझ जाता है ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैजिक क्रिस्टल को मैजिक एनर्जी में बदलने में 90% इसका पावर बर्बाद हो जाता है। लेकिन रिमोट ने जो रिन्यू उन लोगों को दिया था उसकी मदद से वो लोग इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं एंड इस 10% फ्यूल से भी वो लोग बहुत समय से काम चला सकते हैं एंड 90% मैजिक फ्यूल जो निकल जाएंगे हवा से फिर से इसके अंदर ही आ जाएंगे। रिमोट भी सरप्राइज होता है, इसका मतलब है कैसे अपने आप को ही पावर दे सकता है। अगर मैजिकल बैरियर उन लोगों ने ठीक से लगा दिया तब किसी को भी इस हाईवे से जाने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद वो बताता है ये एंटी मैजिक बैरियर के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। गिल्ड इसको उठाने में मदद करता है। नॉर्मली ये मैजिक इस्तेमाल को लिमिट करता है। अगर वो लोग चाहे तो मैजिक फॉर्मूला को चेंज कर कर वो लोग अलग मैजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पर। रिमोट को अभी याद आता है उसने एक बार उन लोगों को बताया था रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में। रिमोट अब सोच रहा है कैसे वो लोग इसको इस्तेमाल करके एक टैक्टिकल लेवल मैजिक डिप्लॉयर भी बना सकता है। हाईवे में लगाने के बाद मैजिक की मदद से एक बार चलाने के बाद ये अपने आप ही चल सकता है। उन लोगों को सिर्फ दिन में एक बार चेक करना होगा ये अभी भी काम कर रहा है क्या नहीं। एंड इतने सारे मैजिकल फॉर्मूला मैन्युफैक्चर करने के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। ये सब बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं, इसलिए गिल्ड एंड उसका भी टीम इसमें मदद करने वाले हैं। एंड एक टाइम रिमेडू उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है कि वो लोग कल से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत अच्छे, अगर ये पूरा हो जाए तब मैं जितना चाहूँ मेरा ऑरा छोड़ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते, इससे आधा शहर खत्म हो जाएगा। असल में भेल्डोरा ने बहुत समय से अपना ऑरा रोक के रखा है, इसलिए उसको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाता जो रिमेडो को इससे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता। असल में रिमेडो अपने पेट में ही रखता है। गॉब्लिन विलेज में आने के बाद से उसने अपना ऑरा बंद कर दिया। डिमन लॉर्ड बनने के बाद उसका मैजिक्यूल भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका प्रेडेटर एबिलिटी भी बेल्ज़ेबब में बता है, इसलिए उसका स्टोरेज भी मल्टीप्लाई हो चुका है। इसलिए रिमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डियाब्लो की याद दिलाता है जो बेल्डोरा के बाद अलग है। बेनीमेरो एंड उसका ग्रुप भी थोड़ा थोड़ा ऑरा लीक करते हैं एंड क्योंकि बेल्डोरा के पास बहुत ज्यादा मैजिक्यूल है इसलिए उसके रोके रखने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए बेल्डोरा भी चाहता है जो किसी एक जगह पर जाके ये पूरी तरह से छोड़ देना। रिमर को पता है ऐसा हुआ तो वो जगह पूरी तरह से डेड जोन में बदल जाएगा एंड इससे शायद कैटास्ट्रॉफिक लेवल मॉन्स्टर भी जाग सकते हैं। रिमर खुश था जो टाउन में मैजिकल डेंसिटी कम होने वाला है, लेकिन उसके सामने और भी बड़ा परेशानी अब आ गया है। सारे रिपोर्ट देना खत्म हो चुके हैं। इसके बाद रिमर जाके गिल्ड को एक ब्लूप्रिंट देता है। रिमर ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है मिलिन के लिए।
रिमरू गिल को देख के समझ गया होता है उसके लिए भी ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। काजिन चिंता करने से मना करता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इसमें मदद करेगा कहता है। गिल्ड बहुत समय से छोटे छोटे परेशानी से जूझ रहा था। जब किसी के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है तब ये छोटी छोटी परेशानी और परेशानी नहीं लगते हैं। इसलिए रिमरू ने ये मुश्किल काम गिल्ड को दिया है एंड किसी भी चीज की जरूरत हो वो सुनने के लिए तैयार है। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँ इतने बड़े काम में? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम इसमें फेल भी हो जाओ ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सबसे बुरा जो हो सकता है हम लोग को शहर के लिए थोड़ा पैसा देना होगा जो हम लोग फिर से कमा सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है, देखो ना जैसे आखिरी बार मैंने, हाँ आखिरी बार तुमने क्या, ये खत्म होने के बाद मुझे ऑफिस में आके मिलना। एंड डॉक्टर समझ गया है वो ऑलरेडी फंस गया है। गिल्ड शुक्रिया कहता है ये मौका देने के लिए एंड वो समझ गया है कि वो छोटी छोटी बात को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा था। उसको अकेला इतना टेंशन क्यों मिल रहा है? जो जिसमें आप चाहो उसे वो काम ही करना चाहिए। तुम्हारे पास अपने भी कुछ काम है नहीं? हाँ जैसे कुकिंग। नहीं ये वाला नहीं। वेल तुम बहुत सारी चीजों में अच्छी हो लेकिन कुकिंग इन सब चीजों में नहीं है। इसके बाद रिमरू को याद आता है एंड वो डियाब्लो से पूछता है जो वहाँ पर प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। यम के लिए रॉयल्टी से नेगोशिएशन करना आसान नहीं है, इसलिए पुराना किंग एडमारिस उसको मैनर्स सिखा रहा है एंड एडमारिस जैसे काम कर रहा है डियाब्लो सोचता है फ्यूचर में भी वो काम में आ सकता है। एंड उसका भाई निया राजा एडवर्ड उन लोगों ने जैसे सोचा था सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब रिमरू समझ नहीं पाता क्योंकि किसी भी एक्शन लेने के लिए उसे बहुत ज्यादा समय लगना चाहिए था। असल में डियाब्लो इसको जल्दी खत्म करना चाहता है इसलिए वो जल्दी करने में उसको मजबूर कर रहा है। एंड रिमरू को चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि वो लोग जो फोर्स डिप्लॉय करने वाले हैं उन लोगों ने ऑलरेडी उसको तैयार कर लिया है। एक फोर्स सामने से एंड दूसरा फोर्स शैडो से काम करेंगे। सच बताओ तो बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते थे इसलिए उन लोगों को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा उन लोगों को पता है ना ये कोई पिकनिक नहीं है। इसके बाद डियाब्लो बताता है ये कोई ज्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं है लेकिन रहीम अभी भी वापस नहीं आया है। वो रिमरू का मैसेज ले जा रहा था इससे रिमरू को चिंतित होता है। डियाब्लो चिंता करने से मना करता है क्योंकि उसके फॉलोअर्स ने इग्रेसिया तक उसको फॉलो किया था एंड उसके पास क्रिस्टल बॉल था। उसके बाद वहाँ पर बैरियर था इसलिए वो लोग भी वहाँ पर अंदर नहीं जा पाए। इग्रेसिया में एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन गेट है जहाँ से वो लोग होली एम्परर लोबिलस में पहुँच सकते हैं। वहाँ पर सेफली पहुँच जाने के बाद भी उसने कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है इसलिए रिमरू सोच रहा है शायद उन लोगों ने उसको मार दिया है। डियाब्लो बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसका यूनिक स्किल टेम्पर अभी भी एक्टिव है। ये सोल के साथ कनेक्ट रहता है एंड जब तक वो मर नहीं जाता ये बंद नहीं होगा। रिमरू अच्छी बात है कहता है लेकिन ये तब भी परेशानी की बात है क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। माफ़ कीजिएगा लेकिन लुमिनस में एंटर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नहीं मैं नहीं कह रहा था, ऐसे भी वहाँ पर ही ना था है ना। रिमरू ने उन लोगों के पास मैसेज भेजा है एंड वो चाहता है जो वो लोग उन लोगों के साथ कोएग्जिस्ट करने में मान जाए एंड डियाब्लो का प्लान भी आराम से जाएगा जब तक वेस्टर्न होली चर्च उसमें इंटरफेयर ना करे। पर्सनली मैं भी चाहता हूँ हम लोग के बीच सब कुछ खत्म हो जाए। हिनाता ने जब आपके ऊपर हमला किया था तब उन लोगों ने भी शहर के ऊपर हमला किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों किसी तरह से लिंक है एंड क्लेमैन ने भी कहा था वो किसी के लिए काम कर रहा है। वो लोग समझ गए हैं ये मास्टरमाइंड कोई ऐसा है जिसके सामने वो लोग अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। अगर वो बंदा अभी भी इन्वॉल्व है तब चांस है जो हिनाता भी इसमें कोई एक्शन लेगी। लेकिन रिमरू समझ नहीं पाता, उसको लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है हिनाता ने मुझे खुद नहीं अटैक किया था, उसको किसी ने पूछा था और ऑर्डर किया था? वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि हिनाता किसी से ऑर्डर लेने वालों में से नहीं थी, वो सिर्फ गॉड लुमिनस की बात सुनती है एंड सब लोगों को पता है जो वो होली एम्परर की बात भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से इत्तेफाक था? ऐसा हो सकता है लेकिन आप डाउट करते हैं मास्टरमाइंड एक पोजीशन पर था जहाँ से वो हिनाता का भी ऑर्डर कर सकता था। हाँ तो मास्टरमाइंड ने फाल्मत किंगडम एंड क्लेमैन को इस्तेमाल करके हम लोग का नेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया लेकिन उसके पास पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था हिनाता के ऊपर। तो तुम्हें लगता है वेस्टर्न होली चर्च थोड़े समय के लिए चुप रहेगा? रिमरू भी हिनाता से नहीं लड़ना चाहता है एंड उसे पता है वो इतने बेवकूफ नहीं है जो ओ रिमरू एक डीमन लॉर्ड एंड एक ट्रू ड्रैगन बिल्डर से साथ मिलकर लड़े। हिनाता ने कहा था हम लोग उसके रास्ते में है। ये क्या होली चर्च लुमिनस का कोई रूल है और इसके पीछे और भी कुछ है? रिपोर्ट पॉसिबिलिटी बढ़ चुका है, यहाँ पर बहुत सारे मोटिव एक साथ आ गए हैं।
ये सारे इवेंट कनेक्टेड है, लेकिन एस्टिमेट लगाया जा सकता है ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। इसका मतलब नेशन, लोग, फैक्टर्स एंड बाकी फैक्टर्स को लगाकर गोल शायद एक लग सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है, इसलिए ये सोचना गलत होगा जो ये सिर्फ एक मास्टरमाइंड का काम है। रिमरू अब सोच रहा है राफेल का ये बात शायद सच हो सकता है। क्लेमैन के सामने वो लोग आ रहे थे, लेकिन वो उन लोगों का फायदा भी लेना चाहता था एंड वो चाहता था रिमरू एंड हिनाता एक साथ लड़के एक दूसरे को खत्म कर दे। किंगडम ऑफ फाल्कमन भी उन लोगों को पसंद नहीं करते थे एंड वो लोग भी चाहते थे जो हिनाता रिमरू को खत्म कर दे। एंड हिनाता ने जो सीखा है उससे वो एक ताकतवर मॉन्स्टर को सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये सारे मोटिव एक लाइन में आते ही आखिर में रिमरू हिनाता से भाग गया, फाल्कमन ने रिट्रीट किया एंड उसने क्लेमैन को खत्म कर दिया। वो आदमी जो इन सब के पीछे होगा वो अभी अपने फोर्स फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। इस हालत में वो क्या फिर से मेरे सामने आने की कोशिश करेगा? आंसर, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर मास्टरमाइंड का पावर क्लेमैन से भी ज़्यादा था तब वो इससे पहले ही इन्वॉल्व हो सकता था। इसका मतलब एक मास्टरमाइंड अभी के लिए कुछ नहीं करेगा। डियाब्लो भी सेम कंक्लूजन में आता है जो यहाँ पर एक से ज़्यादा मास्टरमाइंड है एंड लोग मान के चल रहे हैं हिनाता का ये अकेले में डिसीजन नहीं था रिमरू के पीछे आने का। इसके बाद रिमरू बाकी लोगों को भी ये थ्योरी बताता है। उन लोगों के पास ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी के लिए वो लोग अपना गार्ड अप रख रहे हैं। किंग एडवाइस ने कहा था उसको इन्फॉर्मेशन एक मर्चेंट से मिला था, इसलिए डियाब्लो जा रहा है और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। रुको, मर्चेंट? क्या आपको कुछ पता चला? एक वॉर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है एंड बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके बाद रिमरू सुना को क्लेमैन के कातल में अकाउंट बुक चेक करने को कहता है। इससे उन लोगों को पता लग जाएगा क्लेमैन के वहाँ पर कौन सा मर्चेंट सबसे ज़्यादा आता था एंड रिमरू डियाब्लो को फाल्कमन किंगडम में जो मर्चेंट था उसको ढूंढने को कहता है एंड बेनिमारू को और रिइंफोर्समेंट और भी बढ़ाने को कहता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, इससे रिगर्ड उसको संभाल रहा है एंड गाबेरो भी उसकी मदद कर रहा है एंड हाकुरो बेनिमारू की मदद करने वाला है एंड इसी बात पर रिगर स्टार्न के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर काम करेगा। एंड शियन, तुम्हारे लिए हाँ वो वाला रंग एंड तुम मेरे गार्ड बनोगे। मेरे बारे में क्या है? ओ बेल्टोरा, कोशिश करना सब लोग के रास्ते में ना आने की। मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता वो समझा है। एंड तुम, मुझे पता है तुम थक गई हो, लेकिन इसके बाद ऑफिस में आके पूरा रिपोर्ट देना। एंड इसी तरह एक डिमर लॉर्ड बनने के बाद भी हम लोग का मीटिंग अच्छे से खत्म हुआ। होली एम्पायर और लुमिनस में हम लोग देखते हैं सारे टॉप ऑफिसर एक साथ आए हैं। देरी के लिए माफ करना, चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।